अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपका गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो आई होप के चीज़ों को फॉलो किया होगा, खास करके जो लेवल्स बताए थे मैंने आपको कल की वीडियो में, आपने उनको फॉलो किया होगा, ट्रेड्स मिली होंगी। वैसे मार्केट की डायरेक्शंस आपको पता है कि लम्हा ब लम्हा चेंज होती रहती है, तो उसके लिए हमारा ग्रुप मौजूद है जिसमें लेवल्स के बारे में अपडेट दी जाती है और ट्रेड्स बताई जाती हैं। और बेसिकली जिस तरह की आजकल कंडीशन बनी हुई है ना, अनसर्टेन सी कंडीशन बनी हुई है मार्केट की, तो आपको ट्रेड्स ढूंढनी पड़ती हैं, निकालनी पड़ती हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको एक अच्छा ग्रुप चाहिए, अच्छी मेंटोरशिप लाजमी चाहिए, जिसके थ्रू आप एक प्रॉपर ट्रेड्स अपनी ले सकें, मार्केट में प्रॉफिट गेन कर सकें। तो हमारा नीचे नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट करके हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे रेकमेंडेड ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाएं और हमसे कॉन्टैक्ट करें और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके अलावा ऑनलाइन सेशन हमारे स्टार्टर लर्निंग के, तो वो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इस फील्ड के अंदर लर्निंग के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और लर्निंग करेंगे ईजी हो जाएगा चीज़ें। देखें एसएल्स होते हैं, लेकिन रेगुलर एसएल्स हो रहे हैं तो उसका आपके ऊपर थोड़ा बहुत इम्पेक्ट ये पड़ता है कि आप डिसहार्ट हो जाते हैं, आप इस फील्ड में फिर सर्वाइव नहीं कर पाते। आपके वो कहते हैं ना कि आपको बेचैनी लग जाती है कि मेरा लॉस हो चुका है और मैं दोबारा लॉस कर रहा हूँ, मैं दोबारा ट्रेड लेता हूँ, मैं दोबारा ट्रेड लेता हूँ। तो वो चीज़ें आपके लिए आपकी जो बेसब्री में इजाफा करती हैं। तो ग्रुप का पार्ट बनते हैं, देन आपको एक लर्निंग में इजाफा होता है, आपको लेवल्स बताए जाते हैं, उन लेवल्स पर मार्केट आती है, आप एसएल पुट करते हैं और ट्रेड्स लेते हैं। आज तो कि हमारा भी आज एक एसएल हुआ था 70 पिप्स का, लेकिन हमने उसको रिकवर भी किया और 2 ट्रेड्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छा खासा अपना 300+ पिप्स बुक किए गोल्ड के अंदर ही। ठीक है, उसके अलावा ऑयल US 100 की ट्रेड बताई गई थी। परफेक्टली चीज़ों को फॉलो करवाया गया, ग्रुप के अंदर बताया गया, खास करके न्यू सेशन के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर वॉल्यूम आपको पता है, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो काम करना पसंद करते हैं न्यूयॉर्क सेशन के अंदर US के। तो हम लोग भी ज़्यादा पसंद करते हैं न्यूयॉर्क सेशन के अंदर काम करना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड्स वहाँ निकलती भी हैं। अगर लेवल्स हमारे पहले हिट हो जाते हैं तो हम उन लेवल्स पर पहले भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल आपको पता है मार्केट में वॉल्यूम जो आ रहा है वो US सेशन के अंदर ही आ रहा है और इन्वेस्टर की नज़रें होती भी US सेशन के अंदर ही हैं। अच्छा, आज जो डाटा आया था आपको बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स तकरीबन इनलाइन डाटा था, लेकिन गुड फॉर गोल्ड है, बुलिश फॉर गोल्ड है और बैड फॉर US डॉलर ही है फ़िलहाल। ठीक है, उसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज थी, बेरिश फॉर प्राइसेस है। मैं फिर बता दूं ऑयल की डिमांड में कमी है, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई में इजाफा हो चुका है, प्राइसेस बेरिश हैं, लेकिन ऑयल फ़िलहाल बुलिश मोमेंटम में कंटिन्यू चल रहा है। एक अच्छी रिट्रेसमेंट जा रही है ऊपर अपसाइड पे। तो हम लोग अभी फ़िलहाल जिसका स्ट्रक्चर है, टेक्निकली जो इसकी लुक है ना, वो बुलिश हो चुकी है। H1 के ऊपर बुलिश है, H4 अभी भी बेरिश स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो उस लिहाज से हम लोग टिप से बाय की ट्राई करेंगे और बाकी टेक्निकली इसको कवर करूँगा। अच्छा, कल के पहले फंडामेंटल न्यूज़ को देख लेते हैं। कल कौन सी न्यूज़ आने वाली है? कल फ्राइडे भी है, तो मैनिपुलेशन हो सकती है। काइंडली अपनी जो ट्रेड्स की एक्सिक्यूशन है एसएल के बगैर मत कीजिएगा, अपने डैशबोर्ड को लाजमी क्लियर करें ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो सकें और मंडे को आप फिर न्यू लेवल्स के ऊपर ट्रेड ले सकें। एसएल्स होते हैं, एसएल के बगैर आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, कल देख लेते हैं कल कौन सी न्यूज़ आने वाली है। USD के अंदर कल फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स हैं, फ्लैश सर्विस PMI नंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है। तो मार्केट में देखिए मैनिपुलेशन हो सकती है, तो अपनी ट्रेड्स की मैं अगेन कह रहा हूँ एसएल लाजमी लगा के काम करें। टेक्निकल लुक देख लेते हैं। ऑयल मैं बता चुका हूँ, ऑयल की जो फंडामेंटल चीज़ है ना, वो है अभी ऑयल के प्राइसेस बेरिश मोमेंटम में आनी चाहिए, लेकिन टेक्निकली H1 के ऊपर ये थोड़ा सा हायर हाई की फॉर्मेशन बना रहा है और अभी तकरीबन H4 के ऊपर भी थोड़ा बहुत अभी बुलिश मोमेंटम आया है। तो ये चीज़ है कि फ़िलहाल आपने करना है कि आपने नीचे आता है ऑयल 71.74 के पास, आप यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हैं, और ऊपर जाता है आलमोस्ट 73.57। एक बड़ा अच्छा हमारे पास लेवल मौजूद है जो लास्ट टाइम भी रिस्पेक्ट हुआ था, और आप यहाँ से अपनी सेलिंग कर सकते हैं। इस लेवल से अब अपनी सेलिंग कर सकते हैं। और बाय के लिए मैं आपको लेवल बता देता हूँ, ये लेवल हमारे पास है, तो इस लेवल से आप बाय करें, इस लेवल से आप सेल की ट्राई करें, लेकिन सेलिंग अगेंस्ट ही ट्रेंड हो सकती है, लेकिन एक अच्छा आपको टीपी दे सकती है। रिट्रेसमेंट सेल होगी, जल्दी बुक करना पड़ेगा, लेकिन ये लेवल बड़ा अच्छा है। देखें, ये देखें, यहाँ पे बुक हुआ, यहाँ पे बुक हुआ, काफ़ी अच्छा लेवल हमारे पास मौजूद है। 73.57 ब्रेक करता है तो ऑयल जो होगा आपका 74 एंड 74.64 के लेवल तक आराम से जा सकता है। अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता ना, आप तब तक अपनी सेलिंग की ट्राई लाजमी कीजिए। ठीक है, नीचे से बाय लेनी है तो बाय आपके लिए आपके पास 71.75 का लेवल अवेलेबल है, वैलिड है, आप यहाँ से अपनी बाय कर सकते हैं। BTC में बता दूँ, BTC पे एक ट्रेड निकली थी, लेकिन
उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस थी करंट इसकी, यहाँ से एक सेल निकली है इस कैंडल से, लेकिन उसके बाद उसने एक अच्छी खासी मोमेंटम कैंडल बना के मार्केट से जो सेलर्स उनको आउट किया है, और अब ये टोटली अप साइड पे जाने के लिए तैयार है। और मैं आपको लास्ट वीक से भी ट्राई करवा रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ से सेलिंग लेनी है आप ले सकते हैं, अभी भी इसके ऊपर का सेल देके, छोटा सेल देके सेल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि वेट करें। इसके अगर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेनी है, ब्रेकआउट होता है, डी टेस्ट करता है, आप यहाँ से सेल करें, सॉरी बाय करें, और बाय का टीपी आपका 102,880 तक का होना चाहिए। ठीक है, ये लेवल आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन बनने पे हम अपनी सेलिंग भी ट्राई करेंगे। ठीक है, और अगर अभी मार्केट रिजेक्शन देती है, एक भी H1 कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, फिर आपने करना क्या है, आपने 98,655 के ऊपर कैसल पुट करना है और सेलिंग की ट्राई करनी है। मे बी मार्केट आपको नीचे रिट्रेसमेंट पे एक अच्छी खासी सेल की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। ठीक है, लेकिन चीज़ें आपको बहुत साइड देखनी पड़ेंगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको जस्ट बाय ही देखनी होती है और जस्ट सेल ही देखनी होती है, लेकिन जिस तरह की अनसर्टेन कंडीशंस चल रही हैं मार्केट के अंदर, आपको बाय भी मिल सकती है, आपको सेल भी मिल सकती है, और आपको प्रॉफिट गेन करने का मौका मिल सकता है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा US 100 की ट्रेड हमारी परफेक्टली निकली, जो लेवल मार्क करवाया गया था वहाँ से अच्छी खासी हमारी बाय की ट्रेड निकली है, और थोड़ा सा एक मतलब कि थोड़ा सा H4 के अंदर थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम में आया तो है, लेकिन अभी बुलिश ही है। देखें, US 100 फुली बुलिश है, बाय की ट्राई करवाई है, अच्छी बाय निकली है, और अगर किसी ने सेलिंग की ट्राई करनी है तो ये लेवल हमारे पास मौजूद है, जो कि है, मैं बता देता हूँ, ये वाला लेवल 22,159 इस लेवल पे आता है। आप यहाँ के ऊपर कैसल दे के सेल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक डोजी फॉर्मेशन बना हुआ है। आप इसके ऊपर कैसल दे के यहाँ से अपनी जो सेलिंग है उसको ट्राई कर सकते हैं। देखें, ऊपर से सेलिंग ही कर सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट सेल निकल सकती है। इतने ऊपर से बाय के हक़ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि इतने ऊपर जब मार्केट है और बुलिश है फुली, तो अब यहाँ से बाय करें। बाय के मैंने जो लेवल बताए हैं आपको कल, वो यहाँ से तो मार्केट ने बाय दिया है, तो रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय लाजमी करें, लेकिन चलती हुई मार्केट जो बाय है और रिट्रेस नहीं कर रही, वहाँ पर आप बाय कभी ना करें। वहाँ से एक कोई रिजेक्शन के ऊपर सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड जो आपका है वो बुलिश है। ठीक है, लेकिन कल की जो मैंने लेवल मार्क करवाया हुआ था आपको, ये वाला लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग आपकी आनी चाहिए थी, मैंने बताया था। उसके बाद क्लोजिंग आई और आपको बाय मिला है। ठीक है, अब ब्रेकआउट बाय मिली आपको, रीटेस्ट के बाद ब्रेकआउट बाय मिला, उसके बाद वेट किया गया कि मार्केट का, क्योंकि देखिए ऊपर के जो लेवल्स हैं अननोन लेवल्स हैं, और वहाँ तक मार्केट और पहले कोई उसकी हिस्ट्री नहीं है, और टेक्निकल उसकी कोई ऐसी वजूद नहीं है कि आप उन लेवल्स के ऊपर सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। तो सेलिंग के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अब मार्केट ने एक अच्छी खासी रिजेक्शन पकड़ी थी 55 से, तो अब जो लेवल आपके पास आ रहा है वो 55 का लेवल ही है ऑलमोस्ट। इस चैनल की जो लास्ट रिजेक्शन लेवल है 47 का, 47 टू 54, तो 47 से 54 का लेवल मार्केट्स के पास आती है। आप यहाँ से ऊपर कैसल देके 52 के ऊपर कैसल पुट करके सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट सेल है, असल छोटा दीजिएगा। अगर आपको सेलिंग मिल जाती है तो बड़ी से बड़ी सेल मिल सकती है, और मार्केट अगेन आपको नीचे के जो लेवल्स हैं आपके पास ऑलमोस्ट 2924 तक के लेवल से मार्केट दोबारा देती है। अब यहाँ से अगेन अपनी बाय कर सकते हैं। हमने जो बाय करवाई थी ग्रुप के अंदर वो ऑलमोस्ट हमने 2927 से करवाई थी, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह से एक से हमारी बाय यहाँ से लगी थी 2927 से, और उसके अंदर से भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 200 पिप्स बुक किए थे। उसके बाद जो लोग रह गए थे उनको फिर दोबारा से बाय 30 से करवाया गया था। मार्केट ने दोबारा टच किया 30 के लेवल को, और वहाँ से भी हम लोगों ने एक अच्छी खासी एक बाय बुक की। ठीक है, ऑलमोस्ट हमें टोटल 350 पिप्स मिले, और हमारा जो 70 पिप्स कैसल था वो भी हिट हुआ। लेकिन ये कैसल होने के बाद हमने 2 ट्रेड के ऊपर अपना एसल भी बुक किया, रिकवर किया, और अपना प्रॉफिट भी गेन किया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। मार्केट जिस तरह की चल रही है आपको एसल लाजमी देना है, क्योंकि आपके पास एक नए लेवल्स आ जाते हैं, फिर आप नए लेवल्स के मुताबिक अपनी ट्रेड की एक्सिक्यूशन करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और एसल भी रिकवर कर सकते हैं। तो ये लेवल हमारे पास मौजूद है। नीचे अगेन देखिए, मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट ज़्यादा नीचे रिट्रेस करती है, हम एक अच्छे लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। हमारे पास 2908 से लेकर 2916 का लेवल अभी भी मौजूद है, जहाँ से हम इस लेवल से हम एक अच्छी बाय देख सकते हैं। लेकिन
लेकिन वही चीज़ है कि मार्केट में जो बाकी वेरियर्स मौजूद हैं उन पे मार्केट रिएक्ट कर रही है, हमें ट्रेड्स मिल रही हैं, लेवल्स अपडेट होते हैं, उसको ग्रुप में बताया जाता है, तो ग्रुप का पार्ट बने, आपकी लर्निंग में इजाफा होता है तो आपकी अर्निंग में भी इजाफा होगा। अच्छा, नीचे जो लेवल्स मैं बता चुका हूँ आपको, अगेन आता है आपका 2924 के पास आता है या 2918 के पास आता है। आप यहाँ से एक अच्छी बाय दोबारा ट्राई कर सकते हैं। और एसएल देखें, एसएल आपका 2916 के ऊपर का बनेगा। एसएल बड़े भी बन सकते हैं, लेकिन यह है कि टीपीस भी आपके बहुत बड़े हैं। और सेलिंग की ट्राई करनी है जिसने, वो 2947 से लेकर 2952 के ऊपर का एसएल पुट करके सेलिंग ट्राई करें, कोशिश करें। मार्केट ऊपर जाती है, रिट्रेस करती है अपसाइड पे, तो आप वहाँ से थोड़ा सा ऊपर एसएल आपका छोटा बन जाएगा, तो आप यहाँ से सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ सेलिंग ट्राई करते हैं तो एसएल बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन 2939 पे मार्केट भी मौजूद है। और अगर आप सेलिंग यहाँ से ट्राई करते हैं तो 2952 के ऊपर का एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा आपका, तो ट्राई करें। रेजिस्टेंस के पास जाती है तो आप वहाँ से अपनी सेलिंग को ट्राई करें। ठीक है जी, बाकी जो अपडेट्स लेवल होंगे ग्रुप में बता दिए जाएंगे। ट्राई करें, लर्निंग करें और देन अर्निंग करें। लर्न देन अर्न विद मी। मुझे इजाज़त, मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।